अपने बांके बिहारी चतुर्वेदी जी हैं। आज पूरा भ्रमण कराएंगे हमको, मथुरा का ब्रज घुमाएंगे, पूरा ब्रज घुमाएंगे। तो यहाँ का मातम है इन्हीं द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट मंदिर का। ये जो द्वारकाधीश टेम्पल बनाया है, ये मथुरा के सेठ लक्ष्मीचंद जैन हुआ करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना में उन्होंने ग्वालियर में खुदाई कराई, वहाँ से उनको मूर्ति खजाना मिला। तो उन्होंने पहला मंदिर द्वारकाधीश बनाया, दूसरा मंदिर वृंदावन में रंग जी का बनाया, तीसरा मंदिर दिल्ली में मेन हाईवे रोड पर जैनियों का बनाया, जैन चौरासी, चौथा मंदिर के सामने बिल्डिंग बनाया। ऐसे करके 4 जगह बनाया। फिर इनके कोई संतान नहीं हुई। संतान की कामना में यमुना नदी विश्राम घाट गई। यमुना कौन है? यम की बहन है, सूर्य नारायण भगवान की पुत्री है, श्री कृष्ण भगवान की चौथी पटरानी है। तो जैनी लोग कभी पूजन नहीं करते यमुना माता का। उन्होंने अपना जैन धर्म छोड़ के सनातन धर्म अपनाया। 60 वर्ष की आयु में यमुना जी का पूजन किया, यमुना जी से मन्नत मांगा, तब सृष्टि बन के इनमें उनका लड़का हुआ। बहुत सी माताएं बहनें भैया आते हैं, इनको पता रहता है, वो यमुना जी को सुहाग वक्का श्रृंगार घर से लेके आती हैं। जो ला नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, इनको पता नहीं रहता है, वो यहाँ से यमुना जी का प्रसाद खरीदते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। बोलो यमुना मैया की जय। भगवान ने 11 वर्ष 52 दिन की उम्र में अपने मामा कंस को मारा, माता पिता को बंदी गृह से छुड़ाया, माता पिता की गोद में बैठ के यहाँ भगवान ने 9 लाख गैयाओं का दान किया। तो इस स्थान का नाम क्या पड़ा? मथुरापुरी गौलोक धाम। मंदिर से बोला गया है, भागवत जी का श्लोक है, वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर वर्धनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। यहीं पर यमुना जी ने कार्तिक महीने में अपने भैया धर्मराज से वरदान मांगा है कि जो कोई भाई बहन आवे, हाथ पकड़ के मेरे में स्नान करे, पान करे, पूजन करे, कभी तेरे लोग ना जाके मेरे द्वार जाए। धर्म करने वाले के लिए धर्मराज का दर्शन मिले, पाप करने वाले के लिए यमराज का दर्शन मिले। जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो बंसी वाले की जय। आ जाइए। पास में रास्ते में सत्यनारायण भगवान का मंदिर है और यहाँ पर हम जूते चप्पल उतारते हैं और चलते हैं यमुना माता की ओर। यमुना माता के दर्शन करने के लिए हमको इन सुंदर सुंदर गलियों से होके जाना पड़ता है, जहाँ कभी भगवान रहे होंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान काशी विश्वनाथ जी का, अन्नपूर्णा माता है। और यहाँ से देखिए काले वाले कृष्ण जो मुरली बजा रहे हैं, गोरे वाले दाऊ जी, इनके ऊपर शेषान आगे, बीच में ये पितमा, ये कुब्जा की है। कुब्जा कौन थी? कंस की दासी थी, 16 जगह से कुबड़ी थी, 80 वर्ष की बूढ़ी थी, जात की मालिन थी, रोज चंदन हार से पूजा के लिए लेके जाती थी। जब भगवान मामा कंस को मारने जा रहे थे तो रास्ते में भगवान को चंदन लगाया, फूलों का हार पहनाया, भगवान ने पैर पे पैर रखा, थोड़ी पे झटका दिया, 16 साल का कन्या बनाया, द्वारकापुरी लेके राज्य कराने। कहते हैं राधा राधा सब कहें, कुब्जा कहे ना कोई, एक बार कुब्जा कृष्ण कहे तो कोट यज्ञ फल हो। सभी जगह आपको दाऊ जी बड़े कृष्ण छोटे मिलेंगे, यहाँ कृष्ण बड़े या दाऊ जी छोटे, ऐसा क्यों है? जब भगवान ने मामा कंस को मारा है तो अपना दिव्य विष्णु रूप का दर्शन दिया है, तो पूरा ब्रह्मांड छोटा हो गया है, बड़े भाई भी छोटे हो गए हैं, उस स्वरूप का दर्शन है। बोले बंसी वाले की जय। आ जाइए। ये यमुना जी का दर्शन करो। यहीं से सवेरे शाम आरती होती है। सवेरे मंगला 5 बजे आरती होती है, शाम को 7 बजे 5 आरतियां होती हैं। 1.25 किलो घी, 1 पाक कपूर से। आइए। इधर आइए, इधर आओ, इधर चलो भैया, चलिए। ये ठाकुर जी का दर्शन करो, 11 वर्ष 52 दिन की उम्र का, जिससे भगवान आई बाल अवस्था में मामा कंस को मारा। मारते मारते भगवान थक गए, भगवान ने 2 सेकंड के लिए विश्राम लिया। यहीं से भगवान द्वारकापुरी जा रहे थे, गोपियां रोने लगी, तो भगवान अपना मुकुट मुरली और सुदर्शन चक्र का दर्शन छोड़ के गए। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। बोल बंसी वाले की जय। आई जाओ। ये राजा महाराजाओं के जमाने का तुला दान है। पहले के लोग आते थे, इसमें सोना चांदी तोल के दान करते थे पूर्वजों के नाम से। हाँ, आइए। यहाँ से यमुना जी की आरती होती है। ये यमुना जी का घाट दिखाओ, इधर आओ। 5:30 बजे, शाम को 7:30 बजे आइए। बोले यमुना मैया पूजा ले आओ, पूजा करो तो सभी लोग करके जाएं। यहीं से वासुदेव जी रात के 12 बजे भगवान कृष्ण को सूप में लेके गोकुल गए। सामने जो पेड़ों के बीच में गोकुल गेट दिख रहा है सफेद कलर का, वो गोकुल गेट है। अच्छा। 16 किलोमीटर दूर इधर साइड गोकुल है। 12 किलोमीटर दूर वृंदावन है। 12 घाट इधर साइड है, 12 घाट इधर साइड है, 25वां घाट यही विश्राम घाट है। यही यमुना ने धर्म ने भैया धर्मराज से वरदान मांगा कि जो कोई भाई बहन आवे मेरे में आके स्नान करे, पान करे, पूजन करे, उनको धर्मराज का लोक का दर्शन मिले। बोलो यमुना मैया धर्मराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब घाट से प्रस्थान करके हम निकलते हैं वृंदावन की ओर। तो
दोस्तों ये सुंदर सुंदर आर्किटेक्ट और यमुना जी का किनारा, भगवान की तपोस्थली, भगवान की जन्मस्थली अपने आप में अद्भुत सी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं धन्य हो गया कि मुझे यहाँ के दर्शन हुए। तो हम चले यहाँ से फिर वापसी और भगवान के दर्शन किए। जिस यमुना में वो खेले और जिसकी मिट्टी को उन्होंने खाया, जहाँ उन्होंने रास रचाया, गाय चराई, ऐसी पुण्य भूमि को बार बार प्रणाम करने का मन कर रहा था, क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण जैसे योद्धा, धर्मात्मा, तपस्वी, ऐसे काफ़ी रूपों से जो जिन्होंने रूप धारण किए हैं, ऐसे भगवान को जन्म दिया है। इन मथुरा की गलियों में वो कभी घूमे होंगे, इस मथुरा की गली में वो खेले होंगे। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उनके समीप और उनकी यादों को बैठ करके चल रहे हों, क्योंकि उनकी यादें और उनकी हर घटना जो है वो दिमाग में आ रही थी कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा खेला होगा, ऐसा राज रचाया होगा, इस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे खेल खेला होगा ग्वालों के संग, किस प्रकार से उन्होंने कालिया नाग को नथा होगा, किस प्रकार से उन्होंने मामा कंस को मारा होगा। वो सभी चीज़ें याद आ रही थी और हम बढ़े आगे। यहाँ के जो पेड़े हैं, मथुरा का पेड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसकी खुशबू चारों तरफ नाक को परेशान कर रही थी, क्योंकि खुशबू ज़्यादा ही थी। तो खाने का मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि उससे पहले हमने खाना खा दिया था, लेकिन इच्छा हो रही थी। तो हम चले यहाँ से आगे सीधा अपने गंतव्य की ओर और चले सीधा जन्मभूमि से वृंदावन की ओर। वृंदावन जहाँ पे भगवान ने रास रचाया। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे तो ये द्वारिकाधीश मंदिर है, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का दूसरा मंदिर। जन्मभूमि में तो उनका जन्म हुआ है, और ये वाली जो भूमि थी यहाँ पर उनका एक और मंदिर है जिसको द्वारिकाधीश, जो राजा के रूप में है भगवान, तो ये मंदिर है। द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं ठीक आगे। ये द्वारिकाधीश मंदिर अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, और जब आप वृंदावन आएँ तो द्वारिकाधीश के दर्शन करना ना भूलें। हर कलाकृति में भगवान छपे हुए हैं, उनकी मोर सी जो मोरों की जो आकृति है वो भी छपी हुई है, कलाकारी बारीकी से की गई है। मथुरा में सेठों की हवेलियाँ भी हैं। सप्तपुरियों में से मथुरा भी प्राचीन पुरी है, प्राचीन नगरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, तो मथुरा भी प्राचीन नगरी।